हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका क्लास 10 का फॉर्म भरा रहा है और इसी फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि किस जगह पे क्या भरना है, कैसे भरना है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। किन किन बातों का ख्याल रखना है फॉर्म भरने में। ये फॉर्म ऑनलाइन भी हो रहा है, बट क्लास 10th वालों का स्कूल में फॉर्म जमा करके किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन फॉर्म जमा होगा। 12th वाले बच्चों जो है ना, ऑनलाइन जो है इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो स्कूल या कॉलेज जो है किस तरह से वो बता रहे हैं बच्चों को। अगर आपके स्कूल वाले टीचर बोले होंगे कि मुझे ऑफलाइन फॉर्म चाहिए, तो आप स्कूल जाएंगे, अपना स्कूल जाएंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। चलिए मैं बताऊंगा आपको भरने में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, गलतियां क्या नहीं करनी। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो गलती तो करना ही नहीं करना है। ओके, आइए, जब आप फॉर्म भरने जाएं तो पहला काम करें, ये आपको ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा स्कूल से। आपको पहले क्या करना है, इसका जीरोक्स निकाल लेना है, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती करोगे दोबारा फॉर्म स्कूल टीचर ने स्कूल वाला नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से देगा, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो आप इसको एक जो है ना जीरोक्स कॉपी निकाल लेना, जीरोक्स, और एक बार भर करके पहले ट्राई कर लेना, ठीक है ना। कैसे भरना है, रफली पहले भर लेना, हो सकता मिस्टेक हो जाए, और उसके बाद फिर ओरिजिनल फॉर्म भरना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना भाई, आपको फॉर्म भरने में ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना। ब्लू या ब्लैक पेन का, कौन सा पेन, चाहे ब्लू पेन से भरोगे या तो ब्लैक पेन से भरोगे, बेहतर होगा ब्लू पेन से ही भरना, बट दो में से किसी की भरोगे कोई दिक्कत नहीं। रेड, ग्रीन वगैरह, जेल पेन वगैरह इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। ये हो गया। तीसरी बात है कि जो कुछ यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे वो सब लिखोगे कैपिटल लेटर में, बड़ा बड़ा, है ना, बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में इस फॉर्म में भरना है। क्लियर। तो इन बात को याद रखेंगे कि आपको एक बार जीरोक्स निकाल लेना है ताकि कहीं गलती ना हो। व्हाइटनर वगैरह नहीं लगाना है, कहीं गलती होगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो जीरोक्स में निकाल के पहले भर लीजिएगा, कहीं गलती होगा तो ओरिजिनल में सुधार के भरना, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ। ओके, और फिर आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल वर्ड में ही लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, चलिए। और अगर आपके बगल में कोई बड़े भाई या कोई होंगे तो उससे गाइडेंस ले लीजिएगा, बट मैं तो यहाँ पे ही हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कैसे भरना है। देखिए, ये फॉर्म आपको मिलेगा स्कूल से। देखिए, पहला है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। तो आपको पंजीयन नंबर मिला होगा, एक कार्ड, इससे पहले फॉर्म भरा था पंजीयन नंबर, उसमें ऊपर लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, मान लो कि 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा रहेगा, और ये 2024 या 25 जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा ईयर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और ईयर लिखा रहेगा आपके उस पंजीयन कार्ड पे। इसको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोल सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, वो है रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये फॉर्म भरा रहा किसके लिए, एप्लीकेशन हो रहा ये आपके एडमिट कार्ड के लिए। इससे पहले जो फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन कार्ड था पंजीयन के लिए, ठीक है ना। तो उस आपको मिला होगा स्कूल से, या तो जीरोक्स निकाला होगा आपने, उसमें देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो जैसे लिखा हुआ उसे भर देना है इसमें। फिर क्या लिखा हुआ, बीएसबी यूनिक आईडी। यूनिक आईडी भी यहाँ पे जो है दिया रहेगा, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी क्या होता है, ये भी यूनिक आईडी आपके कार्ड में लिखा हुआ है ना। 10-15 नंबर का यूनिक आईडी होगा, जो भी है उसी यूनिक आईडी से आपका समझो यहाँ पे पहचान होगा। तो यूनिक आईडी आपके वही कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से भरना। स्टूडेंट्स कैटेगरी क्या है, तो आप एक्स कर देना यहाँ पे, बैचमेट, कंपार्ट, मतलब एक्स मतलब हो गया जो है एकदम न्यू फ्रेश वाला स्टूडेंट हो गया। अगर कोई कंपार्टमेंट वाला बच्चा होगा तो कंपार्टमेंट, यानी कि जैसे कि पिछले बार एग्जाम दिया फिर से देना चाहता है तो शायद इसका जो है यहाँ पे टिक आउट होगा, और ज्यादा दिक्कत होगा तो टीचर से एक बार मिल लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं स्कूल कोड, ये भी आपके उसी पंजीयन में लिखा रहेगा स्कूल कोड। मान लेते कि 200 ऐसे लिखा हो, कुछ भी होगा लेकिन 5 डिजिट का होगा स्कूल कोड। ओके, फिर क्या, स्कूल नाम, स्कूल नाम लिखना है, जैसे लिख देंगे गांधी स्कूल, जो आपका रहेगा स्कूल, गांधी स्कूल या कॉलेज जो भी है, नवादा। आपके पंजीयन में स्कूल का नाम भी लिखा होगा, तो जो भी है ऐसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है याद से। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट नाम, तो डिस्ट्रिक्ट नाम अगर दिया है नवादा, गया, पटना, जो भी दिया हुआ उसको आप भर दीजिएगा। स्टूडेंट्स नाम, नेम, मदर्स नेम और फादर्स नेम, और अपना मन से नहीं लिख देना है,
उसमें जो लिखा हुआ है वही नाम लिखना है, ठीक है ना, सही सही लिखना है। अगर आपने सुधारने के लिए दिया था, याद है आपको कि पंजीयन नंबर आया था, फिर आपने दिया था करेक्शन करने के लिए, तो जो सही करके आपने दिया वही नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि सर मेरा कार्ड में आया गलत था, सुधारने दिए, अभी तो सुधर के आए भी नहीं किया मेरे पास, तो कैसे करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लेते किसी को नाम है मनीष कुमार, ठीक है ना, तो मनीष में NIS लिखा हुआ, H छूट गया है, और आपने फॉर्म में करेक्ट करके दिया था कि सर HB होगा, तो आपके पास जो पेपर है वो उसमें तो S लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको जो सुधार के दिए हो वो ही पूरा लिखना है, मनीष कुमार पूरा लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है पूरा लिखेंगे, करेक्ट वाला नाम। फिर मादस का नाम, हाँ माँ का नाम और बाप का नाम दोनों लिखना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में, क्लियर है। चलो, डेट ऑफ बर्थ जो आपका DOB है वो लिखिएगा इसमें, मान लीजिए 0, मान लीजिए किसी का जनवरी है ना, मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2006 को पैदाइश हुई थी, 2006 को, तो जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ईयर का नाम। जेंडर आप लड़का है तो मेल करेंगे, लड़की है तो फीमेल करेंगे, ट्रांसजेंडर रहेगा तो अदर्स करेगा, ओके। कैटेगरी आपका कास्ट कैटेगरी का बहुत ध्यान से देखना है, उसी में भरा हुआ है। आप किस में आते हैं, BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं, SC ST में आते हैं, किस में आते हैं। अगर कोई EBC में आता है तो EBC टिक लगाएगा, कोई BC में आता है तो BC में टिक लगाएगा। इसका टिक लगाने वाला यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि इसका यहाँ पे टिक लगाइएगा, एकदम ध्यान से, इसलिए एक बार जीरोक्स निकाल लीजिएगा ताकि गलतियां ना हो, ओके। उसके बाद और यहाँ पे दिया हुआ क्या, उसके बाद दिया हुआ है कास्ट हो गया। डिफरेंट एबल, अगर मतलब आप डिफरेंट एबल मतलब कि जैसे कि आप अपाहिज है, हाथ पैर अगर है ऐसा है, जैसे होता है ना कोई अपाहिज है, तो अगर ऐसा है हाथ से पैर से तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेशनलिटी क्या है, भारतीय है, जाहिर सी बात सब भारतीय है। रिलीजियन, कोई हिंदू है तो हिंदू पे टिक लगाएगा, कोई मुस्लिम बच्चा है तो इस्लाम पे टिक लगाएगा, ठीक है ना, दोनों में से किसी पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर भरना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड जो भी नाम है यहाँ पे जो भी नंबर है आप अपना आधार कार्ड जो है जो भी होगा भर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से भरना है। ये भर लेने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर। अब सोचिएगा सर किस में करें हस्ताक्षर, हिंदी में क्या अंग्रेजी में, तो आपको जो अच्छा लगे किसी एक में करें, आप जिसमें ज्यादा करते हो, है ना, इंग्लिश में तो अंग्रेजी में साइन कर दीजिएगा, हिंदी में तो, लेकिन फुल ऐसे नहीं कि रगड़ के कर देना, मान लो किसी का क्या मनीष था तो ऐसे मनीष नहीं कर देना है ना, ऐसे ऐसे नहीं कर देना है ना, पूरा लिखना है, मनीष कुमार जो नाम है तुम्हारा पूरा लिखना है, रगड़ के नहीं करना है, ठीक है, डॉक्टर वाला नहीं करना है। एरिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका है, अच्छा आपका मतलब आप कहाँ के रहने वाले, किधर, अर्बन है या ग्रामीण है, मतलब रूरल है या अर्बन है। जो अगर ग्रामीण है, अगर गांव ग्राम के रहने वाला आप लोग है तो ग्रामीण टिक लगाइएगा, कोई शहर के रहने वाला है तो अर्बन। शहर कैसे पहचानेंगे, शहर में वार्ड नंबर होता है, ठीक है ना, शहर में अक्सर वार्ड नंबर रहता है, नगर निगम में रहता है, और जो ग्रामीण रहता है उसको मुखिया वगैरह, आपके एरिया मुखिया है कि वार्ड कमिश्नर है, देखिए अगर आपके एरिया में मुखिया है तो फिर ग्रामीण टिक लगाएगा, वार्ड कमिश्नर है तो अर्बन लगाइएगा, ठीक है ना, ध्यान से। उसके बाद क्या है, सब डिवीजन, आपका सब डिवीजन क्या है, तो आप नवादा है तो नवादा, पटना है तो पटना, जो भी है लिखेंगे। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ध्यान से मोबाइल नंबर भरना है, क्यों, क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप टॉप 10 लिस्ट में आते हो और आपका कॉल जाएगा, है ना, वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका यही मोबाइल नंबर से कॉल जाएगा, तो ध्यान से वही मोबाइल नंबर डालना है जो चालू हो, है ना, और वो हमेशा चालू रहे वही नंबर डालना है। अपना घर का नंबर डालिए, फादर का नंबर, जो भी नंबर जो चालू रहे तो वही नंबर डालना है याद से, ओके। और ईमेल आईडी, आपने ईमेल आईडी बनवाया होगा, नहीं बनवाए होंगे तो एक बार ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। स्टूडेंट्स नेम हिंदी में, देखिए इससे पहले जो डाले थे वो अंग्रेजी में था, अब यहाँ पे क्या है हिंदी में, ऊपर में डालना अंग्रेजी में, नीचे में हिंदी में लिखना है। तो स्टूडेंट्स नाम जो भी आप अपना नाम लिखेंगे, मध्य को पहले माँ का नाम है फिर बाप का नाम है, हिंदी में लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एड्रेस, इंग्लिश में एड्रेस देना है, आपका जो एड्रेस है विलेज पोस्ट वगैरह जो वहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। शादीशुदा तो आप लोग नहीं होंगे तो अनमैरिड, हाँ बहुत ऐसी भी होती लड़कियाँ जो शादी हो जाती है तो मैरिड करेंगे, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो। और फिर स्टूडेंट से बैंक अकाउंट डालना जरूरी है, क्योंकि जब तुम पास करोगे फर्स्ट डिवीजन आओगे तो 10,000 रुपया कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, तो ये बैंक अकाउंट आपका सही भरना मांगता है। उसी खाता में IFSC कोड भी लिखा हुआ होगा, उसको भर दीजिएगा, ठीक है ना। और बैंक का नाम भरना है, ये अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, जो भी है भरिएगा। ये दोनों बहुत जरूरी है, इससे आपकी पहचान होती है। 2
आइडेंटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ पे तिल है तो लिख देगा ए मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, ऐसे हो जाएगा। किसी के गाल पे तिल है, किसी के कटा हुआ निशान है, जो भी है तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता तो हिंदी में लिख दीजिएगा, अंग्रेजी में नहीं समझ आता तो हिंदी में लिख दीजिएगा, है ना। पेशानी पर कटा हुआ निशान जैसे मेरा देखो, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा, या गाल पे एक तिल, जो आपको है ना हिंदी तो हिंदी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे नहीं बोल रहा हिंदी इंग्लिश में। फिर मीडियम का, हाँ एग्जाम आप किस मीडियम में देना चाहते हो, अंग्रेजी में या हिंदी में, इसका ख्याल रखिएगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश करेगा, हिंदी में तो हिंदी टिक कराएगा, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब देखने में कोई दिक्कत है, विजुअली इम्पेयर्ड, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई अंधा बालक अगर ऐसा कुछ है तो करेंगे यस, नहीं तो फिर नो करेंगे। आगे है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट, जैसे मतलब कोई बच्चा ये फॉर्म भरा कंपार्टमेंट वाला कि पिछले बार एग्जाम दिया फेल हो गया, फिर से एग्जाम देना चाहता है कि नहीं, तो क्या करेगा, अपना रोल कोड डालेगा, रोल नंबर जो मैट्रिक में था वो डालेगा, और कब वो एग्जाम दिया था। मान देखिए 2023 वाला बच्चा फेल हो गया था, फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे पाया, अब देना चाहता 25 में, तो अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे डालेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, और ये बहुत ध्यान से, वरना आपका क्या बोलते हैं विषय में गड़बड़ी आ जाएगा। देखो पहले तो समझो कंपलसरी सबके लिए है, चाहे वो हिंदू बच्चा हो चाहे मुस्लिम कोई बच्चा हो, मैथ साइंस सोशल इंग्लिश का नंबर भले नहीं जुड़ता है बिहार में, लेकिन कंपलसरी है, एग्जाम में बैठना जरूरी है। और ये जो है हिंदी संस्कृत, देखो अगर कोई बच्चा हिंदू बच्चा हो, अक्सर हिंदू बच्चा ही हिंदी और संस्कृत लेता है, ठीक है ना। और अगर उर्दू बच्चा होगा तो उर्दू बच्चा ये वाला और ये वाला हिंदी टिक करना है, ये उर्दू बच्चा के लिए। अब आपको देखना है आपके स्कूल में कौन सा हिंदी चलता है, ये वाला हिंदी चलता है, नॉन गोधुली हिंदी चलता है तो इस पर टिक करेंगे, अगर किसला हिंदी चलता है तो इसमें टिक करेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर मुस्लिम बच्चा इसी के साथ जाता है, बाकी बहुत ऐसा भी होता है कि मुस्लिम बच्चा ये वाला हिंदी पढ़ता है या तो संस्कृत पढ़ता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से भरिएगा, अगर गड़बड़ी हुआ तो आपका एडमिट कार्ड में आ जाएगा, फिर वही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल है, इसको गोली मारो, इसको भरने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो दे रहा क्या, अगर आप में किसी चीज़ का मतलब कोई चीज़ का ट्रेनिंग लिए हुए हैं आप तो भर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ब्यूटिशियन, लड़की जो ब्यूटिशियन सीखी हुई है, या टूरिज्म है, टेलीकॉम, IT सेल, अगर ऐसा है तो भरेंगे, वरना इसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे घोषणा हो रहा कि हमने जो कुछ भी दिया है वो सब क्या है, सही और शुद्ध है, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं आपका ये घोषणा हो रहा है कि हमने जो कुछ भरा है वो सब बिल्कुल सही है, कहीं पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा, अब गड़बड़ी हो जाएगा तो नहीं बोलिएगा सर कि हम गड़बड़ी कर दिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हो अपना। देखो यहाँ पे पेरेंट्स, गार्जियन का सिग्नेचर, गार्जियन चाहे आपका मम्मी हो चाहे आपका डैडी जो भी हो उसका साइन करना होगा। स्टूडेंट का नाम हिंदी में, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में, यानी कि आप अपना साइन हिंदी में यहाँ करोगे, इंग्लिश में यहाँ करोगे। हड़बड़ी मत करना कि अपना साइन यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे आपकी मम्मी या डैडी का सिग्नेचर होगा, या आपका भाई जो आपका गार्जियन हो उसका साइन होगा, और यहाँ पे आपका हिंदी में और हिंदी में इंग्लिश में। यहाँ पे कोई बच्चा मत करना, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल का है, हेड मास्टर का, वो साइन करेंगे, सील मोहर मारेंगे, ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरने में ध्यान देना है। याद करें जो मैंने बताया था, इसका एक बार जीरोक्स निकाल लीजिएगा, पहले उसमें भर के देख लीजिएगा, है ना, कहीं गड़बड़ होगा तो इसको अच्छे से भरिएगा। उसके बाद दोबारा में क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से इस्तेमाल करना है। और तीसरा में काम करना क्या, कैपिटल लेटर में, कहीं पे स्मॉल नहीं भरिएगा, सब के सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म भरने का नियम था। आप लोग चाहते फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म डाउनलोड भी करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ डाउनलोड कहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आओगे, आने के बाद जो है देखो यहाँ पे अभी एक मैंने पोस्ट डाला, यहाँ पे देखो मैट्रिक इंटर फॉर्म के लिए, ठीक है, ये पोस्ट डाला, इसी पोस्ट के नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का फॉर्म दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया होगा डाउनलोड फॉर्म, देखो दिया हुआ है, क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हो रफ्तार बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।